क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें तो क्या होगा? यह एक ऐसा विचार है जो हमारी कल्पना को पंख देता है और हमें अनंत संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत सालों से वैज्ञानिकों और उन लोगों को सोच में डाल रहा है जो कल्पना करना पसंद करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। सोचो, एक पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, तारों के बीच घूमना और ब्रह्मांड के दूर दूर के हिस्सों को देखना। यह एक अद्भुत अनुभव होगा जो हमें उन जगहों पर ले जाएगा जहां हम कभी नहीं गए हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह केवल एक सपना है या हम वास्तव में इसे हकीकत में बदल सकते हैं? यह सवाल हमारे मन में बार बार आता है। क्या हम कभी प्रकाश की गति से यात्रा कर पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका उत्तर पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं और नई नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। और अगर हमने ऐसा किया तो हम क्या देखेंगे? क्या हम उन रहस्यमयी जगहों को देख पाएंगे जिनके बारे में हमने केवल किताबों में पढ़ा है? क्या हम उन ग्रहों पर जा पाएंगे जहां जीवन हो सकता है? चलो, इस मजेदार सफर पर चलते हैं और प्रकाश की गति से यात्रा के रहस्यों को जानते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें नई नई चीजों के बारे में सिखाएगी और हमारी समझ को बढ़ाएगी। ये सोचने वाली बात है ना? हम हमेशा से ही अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। यह हमारी जिज्ञासा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पर असलियत थोड़ी अलग है। प्रकाश की गति से यात्रा करना अभी भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसके लिए हमें बहुत सारी तकनीकी और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करना होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर हम मिलकर काम करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, तो एक दिन हम इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज गति मानी जाती है। यह लगभग 2,99,792,458 मीटर प्रति सेकंड है, जो बहुत ज्यादा तेज है। यह इतनी तेज है कि प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार चक्कर लगा सकता है। अब सोचो कि अगर आप इतनी तेज गति से यात्रा कर रहे होते तो दुनिया आपको कैसी दिखाई देती। जब हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने के बारे में बात करते हैं तो हमें समय के बारे में अपने पुराने विचारों को बदलना होगा। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी सामान्य समझ से परे है, लेकिन विज्ञान ने इसे साबित किया है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कितनी तेजी से चल रहा है। यह सिद्धांत बताता है कि गति और गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई वस्तु बहुत तेज गति से चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपका समय धीमा होने लगता है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म हो सकता है कि हम इसे दैनिक जीवन में महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अंतरिक्ष यात्रा की बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे समय विस्तार कहते हैं। यह एक अजीब बात है, लेकिन यह सच है और इसे प्रयोगों से साबित कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने परमाणु घड़ियों का उपयोग करके यह दिखाया है कि जब ये घड़ियां तेज गति से चलती हैं तो वे धीमी हो जाती हैं। यह प्रभाव इतना सटीक है कि इसे मापा जा सकता है और यह हमारे आधुनिक जीपीएस सिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक जुड़वां भाई पृथ्वी पर रहता है और दूसरा जुड़वां भाई एक अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति के करीब यात्रा करता है, तो अंतरिक्ष यान में रहने वाला भाई धीमा समय अनुभव करेगा। जब वह वापस पृथ्वी पर आएगा तो वह अपने जुड़वां भाई से कम उम्र का होगा। यह जुड़वां परिकल्पना के रूप में जाना जाता है और यह सापेक्षता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से यह दिखाया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह विचार कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बदल सकता है, हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। आज के वैज्ञानिक इस सिद्धांत को और भी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रयोगों का उपयोग करके समय विस्तार के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। यह शोध न केवल हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा और तकनीकी विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। भविष्य में जब हम अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो समय विस्तार का प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे अंतरिक्ष यात्री लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान समय का अनुभव करेंगे, और यह हमारे मिशनों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
समय विस्तार का प्रभाव केवल तेज गति से यात्रा करने पर ही नहीं होता, बल्कि यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमा हो जाता है। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि इसे सीधे तौर पर देखा जा सकता है और यह हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय विस्तार के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की है कि समय और स्थान कैसे काम करते हैं। यह एक जटिल और अद्भुत अवधारणा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ब्रह्मांड में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और हर दिन नई खोजें कर रहे हैं जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और अधिक जानने में मदद करती हैं। सेक्शन 4, तारों का नया रूप, डॉपलर प्रभाव का जादू। डॉपलर प्रभाव एक अद्भुत खगोलीय घटना है जो हमें ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। यह प्रभाव न केवल खगोल विज्ञान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलो सोचते हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे होते तो तारे और ग्रह हमें कैसे दिखाई देते। यह कल्पना करना ही रोमांचक है कि हम ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में कितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं और वहां के दृश्य कितने अद्वितीय होंगे। यहाँ डॉपलर प्रभाव काम करता है। यह प्रभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि जब कोई वस्तु हमारे पास आती है या हमसे दूर जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कैसे बदलती है। यह परिवर्तन हमें उस वस्तु की गति और दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जिस तरह एक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज तेज हो जाती है जब वह हमारे पास आती है और दूर जाने पर धीमी हो जाती है, उसी तरह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी स्रोत की गति के हिसाब से बदलती है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उदाहरण है जो हमें डॉपलर प्रभाव की मूलभूत अवधारणा को समझने में मदद करता है। उसी तरह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी स्रोत की गति के हिसाब से बदलती है। जब कोई वस्तु हमारे पास आती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी हो जाती है और जब वह हमसे दूर जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य लंबी हो जाती है। यह परिवर्तन हमें उस वस्तु की गति और दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जब हम प्रकाश की गति से किसी तारे की ओर जाते हैं तो उसका प्रकाश नीला दिखाई देगा और वह ज्यादा चमकीला लगेगा। यह नीला परिवर्तन हमें यह बताता है कि तारा हमारी ओर आ रहा है और उसकी गति कितनी तेज है और वह ज्यादा चमकीला लगेगा। यह चमक हमें तारे की ऊर्जा और उसकी स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि तारे की संरचना और उसकी गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जब हम किसी तारे से दूर जाते हैं तो उसका प्रकाश लाल दिखाई देगा और वह धुंधला और लाल लगेगा। यह लाल परिवर्तन हमें यह बताता है कि तारा हमसे दूर जा रहा है और उसकी गति कितनी तेज है और वह धुंधला और लाल लगेगा। यह धुंधलापन हमें तारे की ऊर्जा और उसकी स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि तारे की संरचना और उसकी गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डॉपलर प्रभाव का यह जादू हमें ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। सेक्शन 5, प्रकाश और अंधकार का नृत्य गति का कमाल। प्रकाश की गति से यात्रा करने का एक और अजीब पहलू यह होगा कि हम प्रकाश और अंधकार का एक अनोखा खेल देखेंगे। क्योंकि हम प्रकाश के समान गति से यात्रा कर रहे होंगे, इसलिए हमारे सामने का प्रकाश बहुत ज्यादा संकुचित हो जाएगा। यह प्रकाश दिखाई देने वाले रंगों से बाहर चला जाएगा और गामा किरणों में बदल जाएगा जिन्हें हम देख नहीं सकते। इसका मतलब होगा कि हम अपने सामने एक अजीब तरह का अंधेरा देखेंगे, जबकि हमारे पीछे की दुनिया पुरानी तस्वीर की तरह दिखेगी।